हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल लाइफ लॉन्ग 2028 में। अगर आप मेरा चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम लेकर आए हैं मोटिवेशनल वीडियो जो आपको जीवन में कुछ सीखने को मिलेगा है। तो आइए देखते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और कमेंट में बताएं कि ये कहानी कैसा लगा। ये कहानी है स्वीडन के एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान परिवार में पैदा हुए बच्चे की, जिसका नाम इंगवार था। इंगवार का जन्म 23 मार्च 1926 को हुआ था। स्वीडन के इतिहास में ये एक ऐसा दौर था जब स्वीडन बड़ी गरीबी और बदहाली के दौर से गुजर रहा था। उस समय स्वीडन की अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत खराब थी। इंगवार का पिता एक किसान थे जिनके पास अपनी जमीन थी। वे उसी जमीन पर खेती करते थे और उसमें अनाज और सब्जियां उगाते थे और अपना और परिवार का पेट पला करते थे। उनका घर भी खेत की जमीन पर ही था। इंगवार के पिता अक्सर घर के बाकी खर्चों को पूरा करने के लिए जंगल में जाते थे और वहां से अच्छी गुणवत्ता वाली लकड़ी काटकर बाजार में बेचकर कुछ पैसे कमाते थे। जब इंगवार बड़ा हुआ तो वह भी अपने माता पिता के साथ खेत में कुछ काम करने लगा। इस तरह पूरे परिवार ने बहुत मेहनत की। इसके बाद जब इंगवार 5 साल के थे तब उन्हें स्कूल में भर्ती कराया गया, जिसमें कुछ महीने बाद पता चला कि इंगवार डिसलेक्सिया नामक बीमारी से पीड़ित थे। एक ऐसी बीमारी जिसमें शब्दों को पढ़ने और समझने में कठिनाई होती है। इधर पिता इंगवार की देर से उठने की आदत और डिसलेक्सिया नामक बीमारी से परेशान थे, जिसके लिए वह अक्सर इंगवार से गुस्से में कहता था कि तुम इतनी देर से उठो और पढ़ाई में भी कमजोर हो। अगर ऐसा ही रहा तो आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। इंगवार को अपने पिता का ये वचन बहुत प्रिय था। इंगवार अपने पिता की बात को गलत साबित करना चाहते थे और दिखाना चाहते थे कि एक दिन वे जीवन में कुछ बड़ा जरूर करेंगे। देर से उठने की उसकी आदत के कारण वे अक्सर स्कूल देर से पहुंचता था, जिसके कारण गुरुवार उससे बहुत कुछ कहता था। मास्टर और पिता की मदद से इंगवार ने एक दिन फैसला किया कि अब मैं अपनी आदत सुधारता रहूंगा और मुझे अपने आसपास के बच्चों से ज्यादा पढ़ना है ताकि मैं उन तक पहुंच सकूं। जिससे इंगवार ने सुबह 5:30 बजे अलार्म बजाकर अलार्म बंद करने का बटन तोड़ दिया। अब इंगवार रोज 5:30 बजे अलार्म की वजह से उठ जाती थी। एक दिन बिक्री समाप्त हो गई। सुबह अलार्म बंद नहीं हुआ, फिर भी इंगवार जल्दी उठ गया। इंगवार ये देखकर चकित रह गया कि ये कैसे हो गया। अलार्म भी नहीं लगा और मेरी आंखें अपने आप खुल गईं। अब रोज सुबह जल्दी उठने की आदत के कारण इंगवार मन लगाकर पढ़ाई करता है ताकि वह इस डिसलेक्सिया की बीमारी को भी हरा सके। 6 साल की उम्र से इंगवार ने भी पढ़ाई की और अपने पिता के साथ लकड़ी लाने के लिए जंगल चला गया। हालांकि कूदने की उनकी उम्र थी, लेकिन अपनी जिद के कारण उन्हें अब खेलों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसके मन में अब एक ही धुन थी, वही धुन थी कुछ बड़ा करने की। अब जब भी इंगवार अपने पिता के साथ जाता, वह वहां से लुढ़कते हुए सड़क से लकड़ी के कुछ अच्छे नरकट उठाता था। वह उन नरकटों की कलम बनाकर स्कूली बच्चों को बेचकर अपनी जेब से पैसे निकाल लेता था। यहीं से इंगवार ने अपनी छोटी उम्र से ही पैसे कमाने के बेहतर अवसरों की तलाश शुरू कर दी थी। जब वह 7 साल का हुआ तो उसने अपने पिता द्वारा बनाई गई 3 पहियों वाली लकड़ी की साइकिल पर माचिस बेचना शुरू कर दिया। इससे वो अपने स्कूल का खर्चा निकालेंगे। 10 साल की उम्र में उनके पिता ने उन्हें एक साइकिल दी, जिस पर उन्होंने अपने पास के गांव में माचिस बेचना शुरू कर दिया। उसी समय उसे पता चला कि अगर ये माचिस स्टॉकहोम शहर के थोक से खरीदी जाती है तो यह बहुत सस्ता होगा, तो इस तरह मैं और माचिस बेच पाऊंगा, यानी कमाऊंगा अधिक लाभ। स्टॉकहोम के उसी शहर में इंगवार ने अपने एक रिश्तेदार की मदद से बहुत सारे मैचों का आदेश दिया। अब उसने इन माचिस को पहले से कम कीमत पर बेचना शुरू कर दिया। इस तरह इंगवार ने सारा खर्च निकालकर काफी पैसे बचा लिए होंगे।
लेकिन जब इंगवार 12 साल के थे तो इस आय से एक बड़े वर्ग का खर्चा उठाना मुश्किल हो गया था। फिर इंगवार ने अपनी आय बढ़ाने के लिए कुछ डेकोरेशन उत्पाद बेचने लगे, साथ ही बॉल पेन और पेंसिल बेचने लगे। जब बॉल पेन बेचने से अच्छा लाभ हुआ तो इंगवार थोक से बहुत सारे बॉल पेन खरीदना चाहता था, लेकिन उसके पास इसे खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। तब इंगवार ने बैंक से $63 का कर्ज लिया। ये उनके जीवन का पहला और आखिरी कर्ज था। उसने अपना सारा सामान रखने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी बनाई। इसके साथ ही वो अपने पिता के साथ जंगल में भी जाता और निर्माण के लिए लकड़ी का उपयोग करने में मदद करता। लेकिन इन सब बातों के बावजूद उन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी। लेकिन 20 साल की उम्र तक आते आते इंगवार अब अपना बिजनेस करना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें अपने बिजनेस को और समय देना जरूरी था, जिसके चलते इंगवार ने पढ़ाई छोड़ दी। अब तक इंगवार साइकिल घूमकर और माचिस और साज सज्जा जैसी कई अन्य वस्तुओं को बेचकर काफी अच्छी जानकारी जुटा चुका था, जिसमें उन्होंने समझा कि आसपास के इलाकों में लकड़ी की कई चीजें बनती हैं और कौन सी सामग्री कहाँ से मिलेगी और कितनी सस्ती। इंगवार को इन सब चीजों का ज्ञान हो गया था। जितना उसने जमा किया था उससे अधिक सामान खरीदने और उन सामानों को स्टोर करने के लिए अब कोई जगह नहीं थी, जिसके कारण इंगवार ने जमा किए गए धन से मेल ऑर्डर व्यवसाय शुरू करने का फैसला किया, जिसमें सामान रखने की आवश्यकता नहीं थी। इंगवार ने अपने आसपास लकड़ी का सामान बेचने वाले कुछ लोगों से बात की, जिसमें उन्होंने उनकी रेट जैसी और भी कई जानकारियां बखूबी इकट्ठी की। इसके बाद इंगवार ने आसानी से उपलब्ध समान वस्तुओं के लिए कैटलॉग मुद्रित करवाए, जिसमें शुरू में पिक्चर फ्रेम, पर्स, बॉल पेन जैसी कई छोटी छोटी चीजें शामिल थीं। उन दिनों इस प्रकार का व्यवसाय आज के ऑनलाइन व्यापार की तरह चलता था, जिसमें कैटलॉग में छपी सूचनाओं के माध्यम से ही दूर दूर तक ऑर्डर ले जाया जाता था, फिर मेल ऑर्डर से भेजा जाता था और पैसे भी डाक से भेजे जाते थे। इंगवार बहुत अधिक मार्जिन पर व्यवसाय करने में विश्वास करता था, ताकि ऑर्डर अधिक आए और निर्माता से अधिक सामान खरीदने पर अधिक छूट मिले। इंगवार की इस रणनीति से धीरे धीरे कारोबार अच्छा चलने लगा। इसके बाद इंगवार के कैटलॉग में फर्नीचर जैसी बड़ी चीजें दिखने लगी और बॉल पेन जैसी छोटी चीजें सूची से गायब होने लगी। अपने पिता के साथ काम करते हुए इंगवार लकड़ी की गुणवत्ता से अच्छी तरह परिचित थे, जिससे वो अपने पिता की मदद से स्थानीय निर्माण कारखाने को लकड़ी देकर फर्नीचर तैयार करने का आदेश देता था। फिर वे उन फर्नीचर को बाजार में कम मार्जिन पर बेच देता था। इंगवार के फर्नीचर की गुणवत्ता देखकर बाजार में इंगवार के फर्नीचर की मांग बढ़ने लगी। अब माल बड़ी ट्रेनों में जाने लगा। इससे अब कई स्थानीय फैक्ट्रियां केवल इंगवार के लिए काम करने लगी और इंगवार फर्नीचर बनाने लगी। इंगवार के प्रतियोगियों ने इसे स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उनका मानना था कि इंगवार की नीति हमारी दरों को खराब कर रही है, जिससे मांग कम हो गई है। इंगवार के इस फर्नीचर की बढ़ती मांग के कारण नमी कम करने वाली बाकी कंपनियों के फर्नीचर की मांग बाजार में गिरने लगी, जिससे कंपनियों को काफी नुकसान होने लगा। इसके चलते लकड़ी उद्योग के स्वीडिश फर्नीचर ने इंगवार की कंपनी का बहिष्कार कर दिया, जिसके कारण सभी लोग इंगवार के लिए स्टूल बनाने और बेचने पर राजी हो गए। लेकिन कहा जाता है कि जब एक ईमानदार व्यक्ति के लिए एक रास्ता बंद हो जाता है, तो भगवान उसके लिए और भी कई रास्ते खोल देता है। इंगवार ने हार नहीं मानी। उन्होंने पॉलिश सप्लायर से सामान लेना शुरू कर दिया, जो उन्हें पहले से कम कीमत पर मिल जाता था, क्योंकि वहां कच्चा माल और श्रम दोनों ही बहुत सस्ते में मिल जाते थे। इसके बाद इस आदमी को दूसरे देशों के कई ऐसे सप्लायर मिले, जहां से उसे बहुत सस्ते में सामान मिल जाता था। इंगवार ने अपने फर्नीचर ब्रांड का नाम IKEA फर्नीचर यहाँ कंपनी का नाम रखा है। अब इंगवार ने उन कंपनियों की वाट क्षमता लगा दी जो सोच रही थी है कि अगर फेडरेशन ने मेरा ब्रांड निकाल लिया तो कंपनी बंद हो जाएगी।
सस्ते फर्नीचर के कारण इंगवार फर्नीचर की मांग तेजी से बढ़ने लगी। इस बढ़ती मांग को देखते हुए इंगवार ने 1953 में अपना पहला शोरूम खोला। 60 के दशक के अंत तक कुछ अन्य शहरों ने भी अपने शोरूम खोले। फर्नीचर को लेकर लोगों की जरूरतों को देखते हुए सबसे पहले इंगवार के दिमाग में फर्नीचर को फोल्ड करने का क्रिएटिव आइडिया आया, जिसके चलते इंगवार ने जब पहली बार इस तरह का फर्नीचर बाजार में उतारा तो यह फर्नीचर लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हुआ और इसकी जबरदस्त मांग थी। इसके बाद इंगवार का कारोबार और भी तेजी से आग की तरह फैल गया। जल्द ही इंगवार ने कई अन्य देशों में अपना व्यवसाय चलाना शुरू कर दिया। इस तरह इंगवार का फर्नीचर पूरे यूरोप में काफी पसंद किया जाने लगा। इसके बाद लोगों की जरूरत और मांग के मुताबिक किसी तरह कम मार्जिन वाली रणनीति पर काम करते हुए कई तरह के बेहतर क्वालिटी के फर्नीचर बनाने लगे, वो भी कम कीमत में। कहा जाता है कि जहां भी इंगवार फर्नीचर के शोरूम खुलते थे, उस देश के स्थानीय फर्नीचर बाजार की देखभाल की जाती थी। इसका कारण ये था कि इंगवार का फर्नीचर अच्छी गुणवत्ता और कम कीमत का था। लोग फर्नीचर की गुणवत्ता, डिजाइन और रेट की ओर काफी आकर्षित हुए और देखते ही देखते लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हो गए। तो दोस्तों, ये वही शख्स था जो कभी डिसलेक्सिया का शिकार हुआ करता था, जिसे ताने मिलते थे कि अब जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन आज उस शख्स की जिद के चलते उसके कई देशों में हजारों स्टोर, शोरूम हैं और उनके अधीन लाखों लोग काम करते हैं। वे कर्मचारी हैं। इंगवार 91 साल की उम्र में दुनिया से चले गए, लेकिन आज उनके बेटे पोते इस धंधे को बखूबी आगे बढ़ा रहे हैं। इंगवार के